दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। बनेगी एनडीए सरकार, इंडिया अलायंस करेगी इंतजार। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, इन सभी गठबंधन के साथियों ने मिलकर किया मोदी के नेतृत्व में ठहराव पास। अब बनेगी तो मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार बनेगी। 9 जून को नई एनडीए सरकार शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए सरकार जो बनने जा रही है, जरा इस तस्वीर में देखिए, कोई भी भगवा लिबास पहने हुए दिखाई नहीं दे रहा। इससे लगता है सारे के सारे अब सेकुलर हो गए हैं। और इस तस्वीर में तो मोदी जी ग्रीन लिबास पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। मोदी सरकार के 240 सीटें आने पर, एनडीए का बहुमत होने पर बीजेपी के हेडक्वार्टर में लगे इस बैनर को भी अन्य भक्तों को एक बार देखना जरूरी है, जिसमें उर्दू में शुक्रिया भारत, धन्यवाद भारत, मेहरबानी हिंदुस्तान लिखा गया है, लिखा देखने को मिला, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अब चुनाव के आंकड़े आने के बाद इस चाटुकार एंकर को भी जरा सुन लीजिए, जो पहले जय श्री राम कहता था, अब देखिए क्या कह रहा है। You say जय जगन्नाथ, you say जय श्री राम, you say सत श्री अकाल and you say खुदा हाफिज as well. Goodbye. अब आए ना लाइन पे। सुना आपने, जो चाटुकार पत्रकार पहले मोदी के गुण गाते थे, जैसे ही एनडीए सरकार बनते दिखाई दे रही है, अब ये एंकर भी बनते दिखाई दे रहे हैं सेकुलर। जो मीडिया ने एग्जिट पोल बनाया था, जो अब गलत साबित हो गए हैं, जिस कारण से शेयर मार्केट ऊंचाई से नीचे भी आ गया, जिस कारण से कई लोग बर्बाद भी हुए हैं। अब इस पर गोदी मीडिया की पोल खोलती दिखाई दे रही है। जी न्यूज ने आज तक को और एबीपी टीवी के मालिकों से ही सवाल पूछना शुरू किया है। देखिए, और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया? अब आगे अगला सवाल है एबीपी न्यूज से। ये एग्जिट पोल सच्चाई के आसपास भी नहीं है। ये आज तक के मालिक अरुण पुरी से ये सीधा सवाल है। जो लोगों के सेंटीमेंट और उनके साथ खेला गया शेयर मार्केट अचानक से एग्जिट पोल पर अचानक से बढ़ा, और उसके बाद ठीक काउंटिंग वाले दिन वो सीधे गोता लगाता। बिल्कुल, और ऐसा माना जा रहा है कि एग्जिट पोल्स की वजह से लाखों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगा, क्योंकि अब मोदी सरकार का हो गया है टाटा बाय बाय। गठबंधन सरकार एनडीए आते ही ये गोदी मीडिया भी अब आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यही लोकतंत्र की जीत है। और रहा मोदी जी की बात, तो सबसे ज्यादा रैलियां जहां भी मोदी जी ने की और जहां भी वो पहुंचे, वहां इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मोदी जी का चेहरा जो 2014 के बाद इंडिया में बना था, जिसके बाद अन्य भक्त इतने अंधे हो गए थे कि भगवान की भक्ति को भूलकर मोदी जी की पूजा तक करना शुरू कर दिया था। और हद तो ये हो गई कि खुद मोदी जी ने अपने आप को भगवान का अवतार मानना शुरू किया कि वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए हैं। जैसे कि मैं आप सब पैदा होते हैं, मोदी जी वैसे पैदा नहीं हुए हैं। जैसे इन्हें आसमान से सीधे जमीन पर भेजा गया होगा। मगर आज उसी भगवान का अवतार कहलाने वाले मोदी जी अपना चुनाव तो जीत गए, मगर वो जीत नहीं रही जो 2014 और 2019 की थी। 2014 में मोदी जी ने 3,70,000 लीडिंग वोटों से जीत हासिल की थी। 2019 में 4,79,000 लीडिंग वोटों से जीता था। और अब जो वो 400 पार का सपना देख रहे थे, वो खुद अपने ही क्षेत्र वाराणसी से सिर्फ 1,52,000 वोटों के अंतर से जीत इन्होंने हासिल की है। यानी 2019 के चुनाव के जीत के अंतर से 3,27,000 वोट कम मिले हैं मोदी जी को। जबकि इस बार तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं रहे थे, इस बार तो इन्हें परमात्मा ने ही स्वयं भेजा था। वो राम जी को अयोध्या में हाथ पकड़कर ले जा रहे थे। अब ये तस्वीर भी देखो,
जो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। फर्क इस तस्वीर में इतना है कि अब राम जी इन्हें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। अब इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जिसमें कहा जा रहा है राम राज्य का सपना दिखाकर अयोध्या ही हार गए पापा। अयोध्या तो छोड़ो, ऐसा लग रहा था कि मोदी जी ही कहीं वाराणसी से हार जाएंगे। जो वोट्स इन 5 साल के अंतर में बढ़ना चाहिए था, वो बढ़ने के बजाय 3 लाख के अंतर से कम हो गए, वो भी मोदी जी के। सोचने की बात है, वो मोदी जी जिसका मैजिक पूरे इंडिया में चलता है, उसी मोदी जी के 3 लाख वोट कम हो जाते हैं पिछले 2019 के चुनाव के बाद, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो इसका मतलब है वाराणसी में भी मोदी जी का मैजिक काम नहीं आया और जनता ने इन्हें ठेंगा दिखा दिया। चाहे अनभक्त कुछ भी कहते रहे, अब नहीं रही मोदी सरकार, अब बनेगी एनडीए सरकार। अब इस वीडियो को भी देखिए, किस तरह मुसलमानों का नाम बदनाम करने की साजिश की जा रही है। दोगले हिंदुओं, बच गए तुम लोग इस बार। हाथ में सरकार आते आते राम भक्त हिंदुओं ने बचा लिया, नहीं तो राहुल हमें आरक्षण देता, अयोध्या में मंदिर की जगह दोबारा से मस्जिद बनती हमारी। मगर 5 साल और सही, बनेगी, अल्लाह की रहमत होगी। मगर एक बात है, हमारा नेता कोई हमारे लिए ऐसी मस्जिद या अयोध्या में या कहीं बनवा देता तो ताउम्र हम उसको वोट देते। 400 क्या 450 500 सीटें लाते। तुम इतने काफिर हो, मोदी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुमने वोट भी नहीं दिया। थो लानत है तुम पे, हम कर रहे हैं लानत तुम पे। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। अब इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? हिंदुओं को लग रहा होगा ये मुसलमान ही ऐसे हैं, और मुसलमानों को लग रहा होगा ये कैसा मुसलमान है जो इस तरह हिंदू मुस्लिम करके जहर फैला रहा है। तो मैं आप दोनों को बता दूं, पहले तो ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान की टोपी पहनकर मुसलमान होने का दावा करके नफरत फैला रहा है। इसका नाम है धीरेंद्र रागो, जो मुसलमानों का चोला पहनकर हिंदुओं को गाली दे रहा है और हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जो राम को लेकर आए हैं वो कृष्ण को लेकर आएंगे, तुम मथुरा की तैयारी करो, हम फिर से कमल खिलाएंगे। हिंदू भाइयों, आप खुद ही सोचो कि किस तरह की गंदी सियासत खेली जाती है। हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करने की, इनमें नफरत बांटने की और इन दोनों धर्मों को आपस में लड़ाकर सत्ता हासिल करने की साजिश को देश की जनता ने सरकार को पूर्ण बहुमत ना देकर लोकतंत्र की हत्या होने से बचाया है। अब एनडीए सरकार तो बनने जा रही है, मगर चाचा नीतीश कुमार तो राजनीति में दल बदलने के माहिर माने जाते हैं और रातों रात वो कब किस और जाकर बैठेंगे इसका पता लगाना मुश्किल है। तो देखते हैं राजनीति में ये नेता किस तरह का रंग बदलते रहते हैं। मैं हूं शकील अहमद बागमारे और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।